देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल हासिल किया था। उसके बाद जब आकाशवाणी हुआ तो देवराज इंद्र का रूह कांप गया। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि कर्ण के पास जब तक उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है और कोई उसे मार नहीं सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे देवराज इंद्र ने छल से कर्ण से कैसे कवच और कुंडल लिया था। चलिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कर्ण सूर्य पुत्र थे, शक्तिशाली थे, अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वह दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियां विनाश का कारण बन जाएगी। कर्ण की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता है। कृष्ण की चिंता वर्जित थी, क्योंकि कौरवों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम सबसे ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के भेष कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम भेष बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उससे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण भेष में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपके नाम की चर्चा बहुत सुना हूँ। आपके दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, उसका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए। विनती करने लगे कि प्रभु, इस पाप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगा। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के भेष में नहीं। कर्ण ने उसे आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश करिए और क्या चाहिए? उसके बाद इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी गलती कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले आए।
कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर जब दुर्योधन को हुई तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखने लगी। जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दे गए हैं तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति कर्ण को कभी काम नहीं आ सकी। दोस्तों, क्या आप ये कहानी पहले से जानते थे कि देवराज इंद्र ने कैसे कर्ण से छल से कवच और कुंडल प्रदान किया था?